लाइफ में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हर छोटी बात पर तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, अपनी एनर्जी दूसरों पर खर्च कर देते हैं और फिर सोचते रहते हैं कि लोग उनकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते। और दूसरे वो जो चुप रहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, हर सिचुएशन को अंदर से पढ़ते हैं और फिर सही समय पर ऐसा मूव करते हैं जो पूरी गेम बदल देता है। यही फर्क है नॉर्मल लोगों और आया नकोजी जैसे डिसिप्लिन्ड माइंड्स के बीच। नो इमोशन, नो रिएक्शन, ओनली कंट्रोल। यही रूल अगर तुमने अपनी लाइफ में लागू कर दिया तो तुम प्रेडिक्टेबल नहीं रहोगे, तुम कमजोर नहीं दिखोगे और तुम अपनी डिसीजंस, अपनी ग्रोथ और अपनी पूरी डायरेक्शन पर पूरा कमांड ले लोगे। ये वीडियो उसी कंट्रोल की शुरुआत है। आया नकोजी का पहला रूल सिंपल है, लेकिन इसी रूल से उसकी पूरी कंट्रोल पावर शुरू होती है। 3 सेकंड का पॉज। किसी ने कुछ उल्टा बोल दिया, किसी ने प्रोवोक कर दिया, सिचुएशन अचानक खराब हो गई। नॉर्मल लोग तुरंत एक्सप्लोड हो जाते हैं, बिना सोचे रिएक्ट कर देते हैं, लेकिन डिसिप्लिन माइंड रुकता है। 3 सेकंड, बस 3 सेकंड। इस पॉज में तुम अपने इमोशंस को पीछे छोड़ते हो और सिचुएशन को ऊपर से देखते हो, जैसे तुम खुद अपनी लाइफ के बाहर खड़े होकर उसे एनालाइज कर रहे हो। इस पॉज में तुम डीप ब्रेथ लेते हो, फेस न्यूट्रल रखते हो और माइंड से बस एक लाइन कहते हो, इट्स नॉट वर्थ रिएक्टिंग। ये 3 सेकंड तुम्हें अनकंट्रोल्ड इंसान से एक साइलेंट स्ट्रेटेजिस्ट बना देते हैं। सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि तुम रिएक्ट करोगे, लेकिन जब तुम शांत रहते हो तो उसकी पूरी कैलकुलेशन टूट जाती है। यही मोमेंट है जहां कंट्रोल शिफ्टिंग होता है, सिचुएशन से तुम्हारी तरफ। 3 सेकंड का ये छोटा सा पॉज असल में तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन है। रूल 2, ट्रीट इमोशन एज डेटा। मोस्टली लोग अपनी इमोशंस में फंस जाते हैं। गुस्सा आया तो रिएक्ट, दुख आया तो टूट जाना, जेलसी हुई तो कंपैरिजन। लेकिन स्ट्रॉन्ग माइंड्स, आया नकोजी जैसे लोग इमोशंस को फ्यूल की तरह नहीं, डेटा की तरह पढ़ते हैं। जब एंगर आता है वो खुद से बस इतना कहते हैं, दिस इज एंगर। जब फियर आता है वो कहते हैं, दिस इज फियर। बस लेबल कर देना बिना रिएक्ट किए। सुनने में छोटा लगता है, पर जैसे ही तुम अपने इमोशन को नाम देते हो उसकी पकड़ तुम पर कम हो जाती है, क्योंकि अब इमोशन तुम्हें कंट्रोल नहीं कर रहा, तुम इमोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो। ये शिफ्ट बेहद पावरफुल है। अब तुम रिएक्शन नहीं दे रहे, तुम सिचुएशन समझ रहे हो। तुम एक कदम पीछे हटकर अपनी ही फीलिंग्स का एनालिसिस कर रहे हो, जैसे डेटा साइंटिस्ट नंबर्स एनालाइज करता है। यही डिफरेंस है इमोशनल पीपल और कंट्रोल्ड पीपल के बीच। इमोशनल लोग खुद को लूज कर देते हैं और कंट्रोल लोग सिचुएशन को जीत लेते हैं। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, एंगर, जेलसी, फियर, सैडनेस, उसे दबाओ मत, बस ऑब्जर्व करो, लेबल करो और आगे बढ़ जाओ। इमोशन को डेटा की तरह ट्रीट करना तुम्हें किसी भी सोशल सिचुएशन में साइलेंट एडवांटेज देता है। रूल 3, वन साइलेंट मूव। लोग घंटों बोलते रहते हैं, जस्टिफाई करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, प्रूव करते रहते हैं कि वो सही हैं और इसी कोशिश में अपनी पूरी एनर्जी खो देते हैं। लेकिन आया नकोजी ऐसा नहीं करता। उसका तरीका सिंपल है, कोई रिएक्शन नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस एक साइलेंट मूव। जब कोई उसे प्रोवोक करता है वो जवाब नहीं देता, वो एनालाइज करता है। जब कोई उसे अंडर एस्टिमेट करता है वो आर्ग्यूमेंट में नहीं कूदता, वो इम्प्रूवमेंट में कूदता है। जब लोग उससे उम्मीद करते हैं कि वो एक्सप्लेन करेगा, डिफेंड करेगा या फाइट करेगा, वो उल्टा करता है, वो चुप रहता है और एक ऐसा स्टेप लेता है जो पूरी गेम बदल देता है। यही वन साइलेंट मूव है। दूसरों की नॉइज छोड़कर अपनी स्ट्रेटेजी पर फोकस करना। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसल्ट कर दे, तुम लड़ो मत, बस अपने स्किल पर काम करके एक ऐसा रिजल्ट निकालो जिससे सामने वाला खुद चुप हो जाए। कोई तुम्हें डाउट करे, एक्सप्लेनेशन मत दो, बस एक्शन दिखाओ। ये साइलेंट मूव दुनिया को शॉक नहीं करता, वो कंफ्यूजन देता है, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते कि तुम रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे और यही कंफ्यूजन तुम्हारी ताकत है। याद रखो, जीतने वाले लड़ाई नहीं करते, वो चुपचाप अपनी अगली चाल तैयार करते हैं। आया नकोजी की ताकत इसी में है, वो कम बोलता है लेकिन जब मूव करता है वो फाइनल होता है। रूल 4, साइलेंस इक्वल्स टू इंटिमिडेशन। साइलेंस सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं है, ये एक ऐसा हथियार है जिसे लोग समझ ही नहीं पाते। आया नकोजी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो कम बोलता है, लेकिन उसकी खामोशी खुद एक सिग्नल बन जाती है। लोग अक्सर लाउड बनकर स्ट्रॉन्ग दिखना चाहते हैं, लेकिन सच ये है कि लाउड लोग प्रेडिक्टेबल होते हैं और साइलेंट लोग डेंजरस। जब तुम चुप रहते हो, सामने वाला परेशान नहीं बल्कि उलझ जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि तुम सोच क्या रहे हो, प्लान क्या कर रहे हो या मूव क्या करने वाले हो। साइलेंस तुम्हें अनरीडेबल बनाता है और अनरीडेबल लोग हमेशा पावरफुल माने जाते हैं, चाहे क्लासरूम की सिचुएशन हो, डेली लाइफ की आर्ग्यूमेंट हो या किसी दोस्त की बेकार कमेंट। अगर तुम काम और साइलेंट रहते हो तो तुम ऑटोमेटिकली सिचुएशन के ऊपरी हिस्से पर बैठ जाते हो। याद रखो, दुनिया में 2 ही तरह के लोग डर पैदा करते हैं, एक जो बहुत लाउड होते हैं और दूसरे वो जो इतने शांत होते हैं कि उनकी साइलेंस भी थ्रेट जैसी लगती है। आया नकोजी जैसा डिसिप्लिन यही सिखाता है, कम बोलो, ज्यादा ऑब्जर्व करो
कम रिएक्ट करो, ज्यादा कंट्रोल करो। साइलेंस तुम्हारी वीकनेस नहीं, तुम्हारा सबसे कैलकुलेटेड हथियार है। रूल 5, द डिसिप्लिन ऑफ स्टेइंग। अगर तुम आयानोकोजी जैसी कंट्रोल पावर चाहते हो तो एक रूल समझ लो, हर जगह खुद को अवेलेबल मत बनाओ। मोस्टली लोग हर मैसेज का जवाब तुरंत देते हैं, हर कॉल उठाते हैं, हर प्लान में हाँ बोल देते हैं और फिर सोचते हैं कि लोग उनकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते। ट्रूथ सिंपल है, जब तुम इतनी इजीली एक्सेसिबल हो जाते हो, लोग तुम्हें ग्रांटेड लेने लगते हैं। आयानोकोजी कभी भी हर सिचुएशन में खुद को प्रेजेंट नहीं करता, वो जहाँ जरूरी है बस वहीं दिखाई देता है। यही उसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, यही उसकी ताकत है। तुम्हें भी ये डिसिप्लिन अडॉप्ट करना है। जहां जरूरत नहीं वहां एनर्जी मत डालो। नो इमोशनल अवेलेबिलिटी, नो अननेसेसरी प्रेजेंस, नो फोर्स्ड कनेक्शंस। तुम अपने काम, अपने गोल और अपनी साइलेंस पर फोकस करो। जब तुम सेलेक्टिव हो जाते हो, तुम्हारी प्रेजेंस की वैल्यू खुद ब खुद बढ़ जाती है। लोग तुम्हारे वर्ड्स से ज्यादा तुम्हारी एब्सेंस को नोटिस करते हैं और यही असली साइकोलॉजिकल पावर है, जब तुम्हारी चुप्पी भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे। अनअवेलेबिलिटी अहंकार नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है। तुम खुद को रेयर बनाओ और रेयर चीजों की रिस्पेक्ट अपने आप बढ़ जाती है। अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो ये बात साफ है कि तुम भी वही रास्ता चुन रहे हो जो ज्यादातर लोग अवॉइड करते हैं। इमोशनलेस कंट्रोल, साइलेंट डिसिप्लिन और कैलकुलेटेड एक्शन। याद रखो, दुनिया शोर मचाने वालों को नहीं, अपना काम चुपचाप करने वालों को नोटिस करती है। तुम जितने काम रहोगे उतने शार्प बनोगे और जितना कंट्रोल में रहोगे उतना अनस्टॉपेबल बनोगे। आज से एक रूल अपने माइंड में सेट कर लो, नो इमोशन, नो रिएक्शन, ओनली कंट्रोल। यही फॉर्मूला तुम्हें भीड़ से अलग करेगा, यही फॉर्मूला तुम्हें प्रेडिक्टेबल से पावरफुल बनाएगा। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा भी समझ आया हो या तुम्हें इस पाथ पर एक कदम आगे ले गया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ हर वीडियो तुम्हें अपने माइंड पर डीपर कंट्रोल देना सिखाएगा। लाइक करना मत भूलना, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें इस तरह का डिसिप्लिन कंटेंट चाहिए। कमेंट में बस इतना लिख दो कि आई चूज कंट्रोल, ताकि मुझे पता चले कि तुम भी इस जर्नी का हिस्सा हो।